अस्सलाम वालेकुम। कुछ अलग सोचते हैं मैं एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ये वो जगह है, एक ऐसी कोशिश है जहां हम उन लोगों की कहानियां सामने लाते हैं जो खुद तो गुमनामी में रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए एक रोशनी का मीनार बन जाते हैं। तो आइए आज मिलकर इल्म के उन्हीं मेमारों को सलाम पेश करते हैं। हमारा सारा सफ़र, हमारी सारी बातचीत इसी एक यकीन पर टिकी है कि इल्म बांटने वाले वो कभी मांद नहीं पड़ते। जो लोग अपना इल्म, अपना तजुर्बा दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं ना, वो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं, भले दुनिया उन्हें याद रखे या ना रखे। तो चलें इस मौजू को ना एक ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। कोशिश करते हैं उन गुमनाम हीरोज़ की कहानियों को समझने की जिन पर अक्सर हमारी नज़र नहीं पड़ती। यहाँ हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपने असातिज़ा की, उन मुहक्किकीन की जो दिन रात एक कर देते हैं, हमारे रहनुमाओं की, यानी इल्म के वो इल्म बरदार जो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा बिल्कुल खामोशी से अगली नस्लों को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। सच पूछें तो यही वो लोग हैं जो किसी भी मुआशरे की असल बुनियाद रखते हैं। लेकिन इस सारी कहानी में ना एक तल्ख हकीकत भी छुपी हुई है, और वो ये है कि कौम के ये मेमार, ये बनाने वाले अक्सर गुमनामी के अंधेरों में ही कहीं खो जाते हैं। ज़रा सोचें, ये वही हाथ हैं जो हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर देते हैं। असल में हमारे मुस्तकबिल के हकीकी मेहमार तो यही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उन्हें याद रखते हैं? क्या हम उन्हें वो इज्जत देते हैं जिसके वो वाकई हकदार हैं? क्या उनकी इन तमाम खिदमात का सिला उन्हें कभी मिल भी पाता है? और अफसोस की बात यह है कि अक्सर जवाब नहीं में होता है। मुआशरा अपने इन्हीं मोहसनों को, इन भलाई करने वालों को अक्सर भूल जाता है। जैसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, हम उस रास्ते को और उस रहनुमा को, दोनों को भुला देते हैं जिसने हमें वहां तक पहुंचाया था। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी है कि ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए ख्वाब तो बुनते हैं मगर खुद कभी उन ख्वाबों का हिस्सा नहीं बन पाते। उनकी अपनी खुशी दूसरों की कामयाबी में ही कहीं छुपी होती है। तो इन्हीं खामोश मोहसिनों की आवाज़ बनने के लिए, उनकी कहानी सुनाने के लिए कुछ अलग सोचते हैं का ये सफ़र शुरू किया गया है। तो कुछ अलग सोचते हैं क्या है? ये सिर्फ एक शो या प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये एक सोच है, एक छोटी सी तहरीक है जो हमारी कौम के उन खामोश मोहसिनों की आवाज़ बनना चाहती है। ये उनकी कुर्बानियों को मानने की, उन्हें तस्लीम करने की एक कोशिश है। इस पूरी बातचीत का एक और बहुत अहम मकसद है, और वो ये है कि नई नस्ल को कामयाबी के असल मतलब से मिलवाया जाए। आजकल कामयाबी का पैमाना क्या है? दौलत, शोहरत, बस यही कुछ ना। लेकिन असल कामयाबी, सच्ची कामयाबी का रास्ता इन चीज़ों से नहीं बल्कि इल्म, सब्र और खिदमत से होकर गुजरता है। और यही वो रास्ता है जो हमारे असातिज़ा हमें अपनी ज़िंदगी से दिखाते हैं। इन अजीम लोगों की ज़िंदगियां हमें बताती हैं कि असल कामयाबी के पीछे क्या होता है। इसके पीछे होती है लगन, कुर्बानी, एक ऐसी उम्मीद जो कभी नहीं टूटती और खिदमत का एक सच्चा जज्बा। यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी ज़िंदगी को बामानी बनाती हैं। तो आइए अब मिलकर इल्म की इन चिरागों को सलाम पेश करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी कहानियाँ सिर्फ आम कहानियाँ नहीं हैं। ये सिर्फ इंटरव्यूज़ नहीं हैं, ये हमारे लिए मशले राह हैं। ये महज कहानियाँ नहीं हैं बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने के अनमोल सबक हैं। हर कहानी में एक गहरा पैगाम छुपा है, एक ऐसी तरगीब जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की दावत देती है। तो फिर हम सबको क्या करना है? बहुत आसान है। पहला कदम, उनकी कहानियों को गौर से सुनें। दूसरा कदम, उनकी ज़िंदगी से मिलने वाले असबाक को सीखें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, अपने असातिज़ा को, अपने रहनुमाओं को वो इज्जत दें जिसके वो वाकई मुस्तहिक हैं। तो आइए इन रोशन चिरागों की रोशनी में हम सब भी अपनी अपनी राह तलाश करें, क्योंकि जब हम उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं तो ना सिर्फ अपनी मंजिल पा सकते हैं बल्कि शायद खुद भी किसी और के लिए रोशनी का एक छोटा सा जरिया बन सकते हैं। तो आखिर में आइए उन तमाम असातिज़ा, उन तमाम रहनुमाओं को सलाम पेश करें जिन्होंने हमें सबसे कीमती चीज़ सिखाई, और वो है सोचना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सोचने वाले ही दुनिया बदलते हैं।